माँ हम कॉलेज जा रहे हैं। माँ मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आपके लिए खाना निकाल कर भी रख दिया है। माँ मैं आपको देने आ ही रही थी पर आप वहाँ पर थी नहीं, तो मैंने खाना निकाल कर गर्म कर कर रख दिया है। माँ खा लीजिएगा। अच्छा मैं चलती हूँ वरना कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। हाँ माँ, मैं भी चलता हूँ। वैसे भी ये हमारा लास्ट सेमेस्टर है तो जल्दी ही सब खत्म हो जाएगा कॉलेज वॉलेज, तो इसलिए मुझे भी टाइम से जाना होगा माँ। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय माँ। बाय बाय, ध्यान से जाना तुम दोनों बच्चे। और हाँ बेटा, इसको ध्यान से इसके कॉलेज में छोड़ देना। अरे तू है तभी तो मेरा भरोसा है कि मेरी बेटी सकुशल अपने कॉलेज पहुंच जाएगी। तेरा अगर उस कॉलेज में एडमिशन ना होता ना तो मैं तो इसका नाम ही ना लिखाती। तू वहाँ पर पढ़ रहा है ना, इसीलिए मैंने इसका भी नाम लिखवा दिया कॉलेज में, जिससे ये आराम से पढ़ाई कर पाई। अगर तू ना होता ना इसे लाने छोड़ने के लिए, मैं तो इसे कॉलेज भेजती ना। अरे कॉलेज का माहौल कितना खराब होता है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब अच्छा है कि तू है तो तू इसे ला छोड़ देता है। इसी भरोसे पर तो मैंने इसका एडमिशन करवाया था। ठीक है बेटा, ले जा इसे, ध्यान से कॉलेज में छोड़ देना और लौटते समय इसे लेते हुए आना। जी जी माँ। चलो संध्या। जी भैया, बस कॉलेज ही जाना और उसके बाद चुपचाप सीधे घर, समझी ना? जी माँ, समझ गई। माँ मेरे साथ पता नहीं क्यों ऐसा व्यवहार करती है। ऐसा लगता है जैसे मैं इनकी बेटी ही नहीं हूँ। मुझ पर इतनी सारी पाबंदियां लगा कर रखती है। पूरे कॉलेज में लड़कियां जीन्स टॉप और पता नहीं क्या क्या पहनकर आती जाती है, घूमती है, और मैं माँ के कहे अनुसार सिर्फ सूट पहनकर ही कॉलेज जाती हूँ। मेरे पूरे कॉलेज का टाइम भी खत्म हो गया, सूट के अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं पहना। जैसा माँ मुझे बताती है मुझे तो वैसे ही रहना है। इसीलिए जैसे माँ मेरे लिए तय करेंगी मुझे सब कुछ वैसे ही करना है। माँ ने मुझे बिल्कुल भी छूट नहीं दी है। ये तो अच्छा है कि भैया कॉलेज में पढ़ते हैं, वरना तो कॉलेज में जाने का सपना भी मेरा अधूरा ही रह जाता। माँ मुझे कभी कॉलेज न जाने देती। अरे संध्या जल्दी करना, देर हो रही है। आई भैया आई, जल्दी जा, वरना अगर तेरा भाई निकल गया ना अपने कॉलेज के लिए, फिर तो मैंने तुझे जाने नहीं देना है। फिर तो सारा दिन रहना घर पे और घर के काम निपटाना। चलो गई ये भी। अब तो जितना बचा खुचा काम होगा वो सब तो मेरे ही हिस्से आया। इसीलिए लड़कियों को पढ़ाना नहीं चाहिए। घर पर रखो, घर के काम काज करें, आराम से अपना आराम करो। लेकिन अब क्या ही कहूँ, मेरे बेटे की जिद थी कि नहीं माँ कॉलेज भेजना ही है। और वैसे भी आजकल तो लड़के भी चाहते हैं कि लड़कियां पढ़ी लिखी हो, वरना तो उनकी शादी भी नहीं होती। खैर अब ठीक ही है, 2-4 अक्षर पढ़ लेगी, क्या ही बात है। कम से कम शादी वादी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसके। अरे क्षितिज की माँ, क्षितिज और संध्या कॉलेज गए क्या? हाँ जी, कॉलेज गए दोनों बच्चे। अब मैं ही हूँ घर पे। अब चलूँ घर के बाकी सब काम देखूं। मैं तो कह रही थी संध्या को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत थी, लेकिन आप और आपका बेटा दोनों ने जिद कर रखी थी। अब लो, अब तो आखिरी साल है ना इस साल, संध्या का भी क्षितिज का भी, दोनों का आखिरी साल है। अरे तो अब संध्या के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और संध्या की शादी करो। पर संध्या तो बोल रही थी इस साल रुक जाइए पापा, मुझे अभी जॉब करनी है, तो मैं सोच रहा था कि इस साल रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं? मुझे भी जल्दी इस घर में बहू चाहिए। ऐसा है कि मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर पाऊंगी अपनी बहू के आने का। हाँ आप एक काम करिए, जैसे तैसे जल्दी से लड़का देखिए और संध्या की शादी करके निपटाइए जल्दी से। मैं अपने क्षितिज के लिए कोई अच्छी सी दुल्हन लेकर आऊं घर में। अरे लड़का जाते कहीं कल को पाँव फिसल गया, इधर उधर कोई अपने मन की ले आया ना तो जिंदगी भर रोते रहिएगा। यही मेरा एक बेटा और मेरी एक बेटी ही तो है। अब ये भी अगर अपने मन से शादी करने लगे तो फिर मेरा और आपका क्या ही काम रह जाएगा। मैं जो कह रही हूँ ना वही सही है। जल्दी से जल्दी संध्या के लिए कोई अच्छा लड़का देखिए और संध्या की शादी करिए। ठीक है, मैंने तो 2-4 जगह बात चला भी दी है, तुम चिंता मत करो। जल्दी ही कोई अच्छा रिश्ता देखकर संध्या की शादी कर दूंगा। हाँ। अच्छा एक कप चाय मिलेगी क्या? बहुत देर से मन कर रहा था, बाहर से पीकर भी नहीं आया हूँ, सोचा था घर में पी लूंगा। अब संध्या तो कॉलेज चली गई तो तुम ही दे देती। आपसे ना बर्दाश्त नहीं होता कि मैं जाकर कहीं बैठ जाऊं। अभी मैंने सुबह से खाना भी नहीं खाया है, अब मैं चलकर आपके लिए चाय बनाऊं? आप खुद नहीं बना सकते? जाइए बनाइए और एक कप मुझे भी पिलाइए। अच्छा अच्छा ठीक है भाग्यवान, गुस्सा ना करो। ठीक है तुम जाओ खाना खा लो, मुझे पता नहीं था यार कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। बिल्कुल खा लो तुम खाना, मैं चाय बनाता हूँ, हम दोनों साथ बैठकर पियेंगे। आए बड़े, पूरे घर वालों ने ना मुझे नौकरानी समझ कर रखा है। वैभव, मुझे बहुत डर लगता है कभी कभी। मुझे ये सब करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं कैसे गलती से तुम्हारे से मेरा मन लग गया। अब क्या होगा घर में? अगर घर वालों को पता चला
तो मेरी माँ कितना गुस्सा करेंगी। बहुत ही मुश्किल से तो उन्होंने मुझे पढ़ाई की इजाजत दी थी। कितने मुश्किल से मैं कॉलेज आ पाई। अगर मेरा भाई कॉलेज में ना होता ना तो मुझे कॉलेज भी आने ना मिलता। और फिर अगर माँ को पता चला कि मेरा ऐसा कुछ है तो माँ मेरा पता नहीं क्या करेंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? इसीलिए तो मैंने भी अभी तक घर में कुछ नहीं बताया था। पर अब बात अलग है, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। अब मैं तुम्हारे घर चलकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा ना तो तुम्हारे माँ बाप भी खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगे। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे घर वालों को नहीं जानते, वो इतना ओपन माइंडेड नहीं है। वो तुम्हारे साथ मेरी शादी कभी नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारी कास्ट अलग है। मेरे घर वाले मेरी शादी सिर्फ मेरे कास्ट में ही करवाएंगे। जो लड़का मेरी जाति का होगा बस वही मेरी शादी होगी। मेरी शादी गैर बिरादरी में मेरे माँ बाप कभी नहीं करवाएंगे। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। देखो, तुम तो करने से पहले ही हार मान जाती हो। ऐसा नहीं करते। मैं एक बार कोशिश करके जरूर देखूंगा। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कल ही तुम्हारे घर रिश्ता भेजूंगा। अपनी माँ के साथ आऊंगा। तुम खुद आओगे और कहीं मेरी माँ ने तुम्हारे घर वालों के साथ कोई उल्टा सीधा व्यवहार कर दिया तब क्या होगा? कहीं ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही ना टूट जाए। तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो भगवान पर। अगर हमने कोशिश ही नहीं की तो हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे कि हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए थी। ठीक है वैभव, तुम भी देख लो कोशिश करके। भगवान करे कि सब ठीक ही हो। आज तो तुम्हारा इंटरव्यू था ना? क्या हुआ? क्या रिजल्ट आया? मुझे तो वैसे रिजल्ट पता है लेकिन एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सच सच बताना, क्या हुआ आज इंटरव्यू में? सिलेक्शन हो गया ना? हाँ हाँ बता दूंगी, इतना उतावले क्यों हो रहे हो? पहले ये बताओ कि अगर मैं सेलेक्ट हो गई, मुझे ये जॉब मिल गई तो क्या तुम मेरे घर आओगे मेरा हाथ मांगने? हंस क्यों रहे हो? मैंने कोई जोक मारा क्या? मैं तो सिर्फ सच सच पूछ रही हूँ। आओगी क्या मेरे घर? अब देखो, तुम्हारी तो नौकरी पहले ही लग गई है। कॉलेज खत्म होने से पहले पहले तुमने अपने लिए अच्छी सी प्राइवेट जॉब ढूंढ ली। मैंने भी इंटरव्यू दिया और मान लो अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या तुम मेरे घर आओगे अपना रिश्ता लेकर या मेरे पापा तुम्हारे घर जाए? अरे पागल मत बनो, मरवाओगी क्या मुझे? तुम क्या चाहती हो, हमारा मिलना जुलना भी बंद हो जाए? ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं अभी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी जॉब का पूछ रहा था। पक्का तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना? क्या हुआ? अभी तो बड़ा हंस रहे थे, हंसी गायब हो गई तुम्हारी। मैंने इतना डरा दिया तुम्हें, अपने घर वालों से इतना डरते हो तुम? अरे तुम्हारी मम्मी है, कोई तोप थोड़े है जो उड़ा देंगी तुम्हें। ऐसे ऐसे झटके मत दिया करो यार, डर गया था मैं वाकई में। ओहो, इतना क्यों डरते हो? मैं लड़की होकर इतना नहीं डरती, तुम लड़का होकर इतना डरते हो। समझ नहीं आता मुझे, अपनी माँ से इतना डरते क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं उनसे? अरे बोलोगे तभी तो उन्हें हमारे बारे में पता चलेगा। और फिर तुम क्या चाहते हो कि यहाँ मैं बैठकर तुम्हारे साथ यहाँ कॉफी पीती रहूं, फिर एक दिन तुम्हारी माँ अपने मन की कोई बहू ले आकर अपने घर में कर ले? ये अच्छा लगेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा। पर अभी बात मेरी शादी की हो ही नहीं रही है। अभी तो मेरी बहन है। मैंने सुना है मम्मी पापा पहले उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। तो उसके भी तो कॉलेज का अब की आखिरी सेमेस्टर ही है। तो जैसे ही कोई बात बनती है फिर जब तक मेरी बारी आएगी मैं बात करूंगा मम्मी से। हाँ, क्षितिज, तुम्हें इस तरह से डरते हुए देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि शायद कुछ नहीं कर पाओगे तुम। बहुत डर लगता है मुझे, पर क्या ही कहूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं नहीं, चिंता मत करो। मैं वाकई में कोशिश करूंगा अपने लिए कुछ करने की, तुम्हारे लिए। छोड़ो, अब तो कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर भी खत्म हो गया। मिलने जुलने की एक जगह थी वो भी खत्म हो गई। अब सब अपने अपने जॉब पर जाने लगेंगे। फिर जॉब पर दिन रात में इतना समय ही नहीं मिलेगा, कहाँ किसी से बात करना। धीरे धीरे तुम भूल भी जाओगे मुझे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम भरोसा रखो। क्या हुआ? ऐसा क्या देख लिया तुमने जो तुम्हारा मुंह खुला का खुला रह गया? क्या हुआ? क्या बात हो गई? अरे वो समय हो गया ना कॉलेज छूटने का। मुझे जल्दी से कॉलेज पहुंचना होगा। वो संध्या को लेकर भी घर भी जाना है ना। अगर मैं लेट हो गया, संध्या अकेले घर चली गई ना, फिर तो माँ बवाल कर देंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। बाय 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 आकांक्षा। ओ क्षितिज, अगर तुम अपनी माँ से इतना डरोगे तो हमारी प्रेम कहानी का क्या होगा? मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा खुद के लिए एक दिन। तुमसे तो मैं किसी चीज की उम्मीद ही नहीं कर सकती। यहाँ पता चलेगा मैं तुम्हारे साथ कॉफी पीती रहूंगी और तुम्हारे घर में रोटियां सेकने वाली कोई दूसरी आ जाएगी। सही कह रही हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए।
देखिए बहन जी, अब आज के जमाने में कौन जात पात को मानता है। मेरा बेटा अब सरकारी नौकर हो चुका है, सरकारी नौकरी मिली है इसे। आपकी बच्ची की भी खुशी इसी में है कि उसकी शादी मेरे बेटे से कर दी जाए। देखिए, दोनों बच्चों की खुशी का सवाल है बहन जी। मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी बेटी दे दीजिए हमें। हमारे घर में जैसा भी है, जो भी है, उसी में खा जी कर वो भी खुश रहेगी। बहन जी, बच्चों की खुशी का सवाल है। हम दो माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चे खुश रहे। बच्चे खुश रहे तो मैं क्या अपने बच्चे की बुरा चाहूंगी? अरे गैर जात में शादी करेगी, जिंदगी भर रोएगी मेरी बेटी। मैं जानती हूँ ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान है ना, मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसके लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। आप अपने बेटे को लीजिए और यहाँ से चली जाइए। देखिए, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं गैर जाति में शादी कराकर अपनी लड़की की, अपने खानदान की नाक नहीं कटवाऊंगी। पर बहन जी, बेटी की खुशी का सवाल है, एक बार फिर से सोच लीजिए। मैंने सोच लिया है और हम उसके माँ बाप हैं। हमसे बेहतर उसके लिए कोई और फैसला नहीं कर सकता। मैंने बहुत ही अच्छा रिश्ता उसके लिए देख लिया है। वो लड़का भी सरकारी है। मैं अपनी बेटी की शादी वहाँ करूंगी। वो लड़का कम से कम हमारी जाति का तो है। हमारी नाक तो नहीं कटेगी हमारे खानदान की वहाँ शादी करने से। बहन जी, आप जाइए यहाँ से, मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। चलो माँ, बस करो, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है माँ, चलो यहाँ से। बेटा, ये मान जाती तो। चलो माँ, कोई बात नहीं, मैं समझ लूंगा कि मेरे नसीब में संध्या का साथ लिखा ही नहीं था। चलो माँ। देख लिया ना आपने, इसीलिए कहती थी कि लड़की को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपना घर पर रहती, घर के काम सीखती। पर नहीं, आप बाप बेटी को तो बहुत बहुत ज्यादा जुनून चढ़ा था ना बेटी को पढ़ाने का। देखा क्या गुल खिलाया उसने, रिश्ते घर तक चलकर आ गए उसके। हे भगवान, ये तो अच्छा हुआ कि सब बात खुल गई, वरना कहीं भाग जाती उसके साथ, तब क्या होता? कहाँ मुंह दिखाती मैं अपना? क्या हुआ माँ? क्या बात हो गई? किसने आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा माँ? अरे हट परे, इससे बात कर रही हूँ मैं। ओ संध्या की बच्ची, इधर आना जरा तो, अभी तुझे बताती हूँ मैं। माँ मेरे बाल छोड़ दो माँ, माँ दर्द हो रहा है माँ, मैंने क्या किया है? आप मुझे क्यों मार रही हो माँ? खानदान की नाक कटा दी तूने, गैर जाति में रिश्ता जोड़ने चली थी। ये तो अच्छा हुआ कि हमें सब कुछ पता चल गया समय रहते, वरना कहीं तो उसके साथ भाग जाती तो मेरा क्या होता? मेरी तो खानदान में नाक कट जाती। अरे तू जैसी बेटी जिस घर में पैदा हो जाए, उस घर की माँ हमेशा रोती ही है। मैं क्या करूँ, मेरे भाग्य फूटे थे, पता नहीं कहाँ से तू लिखी थी मेरे नसीब में। भगवान ने मुझे एक बेटी के बदले एक बेटा और दे दिया होता तो अच्छा था। दो बेटे होते मेरे तो कितना अच्छा होता। पता नहीं कहाँ से तू मेरे नसीब में लिख कर आ गई। अरे भाग्यवान, जाने भी दो, उसके बाल छोड़ दो, उसे दर्द हो रहा है। और वैसे भी हमने उसके लिए अच्छा रिश्ता देख तो लिया है। भगवान ने चाहा सब कुछ बात सही रही तो जल्दी ही इसकी शादी भी हो जाएगी। तुम क्यों चिंता करती हो? छोड़ दो उसके बाल, जाने दो। धर्मजली, अपने मन से अपना रिश्ता तय करेगी। हम क्या मर गए हैं? तेरे माँ बाप नहीं है तो अनाथ पैदा हुई है जो अपने मन से लड़का ढूंढ रही है। अगर इतना ही शादी करने का शौक चढ़ा था तो अपनी माँ को बताया होता। तेरी पढ़ाई छुड़ाकर कब तक तेरी शादी करा दी होती। तब तो बहुत पढ़ रहा है, नौकरी करनी है। ये नौकरी कर रही थी तू? माँ मैं तो बहुत अच्छा इंसान है माँ, अब तो उसकी सरकारी नौकरी भी हो गई है माँ। माँ बस वो हमारी जाति का ही तो नहीं है माँ, माँ प्लीज। माँ, मैं वैभव के साथ बहुत खुश रहूंगी, प्लीज माँ। चुप कर, वरना अभी तेरे जो बाल छोड़ दिए है ना मैंने, ये भी सारे उखाड़ डालूंगी मैं। बड़ी आई अपने मन से शादी करेगी, अपने मन से शादी करेगी। मैंने तुझे पैदा किया था कि तू एक दिन अपने मन से शादी करे। मैं तेरी माँ हूँ, हर माँ बाप को अधिकार होता है अपने बच्चों की शादी अपने मन से कराने का। मैं जहाँ चाहूंगी वहाँ तेरी शादी करूंगी, समझी तू? तेरे मन की नहीं होगी इस घर में। इस घर की मालकिन मैं हूँ, तू नहीं, समझी? भैया भैया प्लीज माँ को समझाओ ना भैया। माँ, कुछ बोलना है तुझे? माँ मैं कह रहा था कि माँ अगर वो लड़का सरकारी है तो फिर इतना अच्छा दूसरा रिश्ता हमें कहाँ मिलेगा माँ? और वो लोग दान दहेज नहीं ले रहे हैं तो ये अच्छी बात है ना माँ। कर देते हैं ना शादी, अगर आपको ठीक लगे तो। अभी इसके बाल खींचे हैं, तुझे अभी 4 थप्पड़ लगाऊंगी जो ऐसा बोला तो। शादी सिर्फ माँ बाप की मर्जी से होती है, बच्चों की मर्जी से नहीं होती, समझा तू? और गैर बिरादरी में शादी करके अपनी नाक कटाऊंगी मैं अपने खानदान की। बड़ा आया है बहन की पैरवी करने वाला। हाँ नहीं तो तूने भी अगर कहीं लड़की वड़की देख रखी हो तो अभी से अपना मुंह खोल दे, इसी लागे में तेरी भी शादी करवा देती हूँ। हाँ, रिस्क नहीं लेना मुझे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनिए जी, आपने जो रिश्ता देखा है
उन लोगों को जल्दी बुलाइए, मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है। हाँ, जितना भी दान दहेज जो भी रुपया पैसा लगेगा मैं उधार करके खर्चा करूंगी, लेकिन मैं इसकी शादी अब इस घर में जल्दी से जल्दी करवाना चाहती हूँ। मैं इसे इस घर में और नहीं रख सकती। अभी एक रिश्ता आया है, कल को दूसरा कोई मुंह उठाकर चला आएगा। नहीं भाई नहीं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, और जल्द से जल्द इसकी शादी करवा कर फिर मैं अपनी छिपी छिपी शादी करवाऊंगी। मुझे अब कोई रिस्क नहीं लेना। बच्चे सब बड़े होकर अपने मन के हो जाते हैं। आप देखिए, अपने आप को देखिए और मुझे देखिए। हमने अपने माँ बाप की बात मानकर एक दूसरे से शादी की है, तो क्या हमने गलत किया है? हमने अगर अपने माँ बाप का सम्मान किया है तो आजकल के बच्चे सिर्फ अपनी चलाते हैं। इन्होंने दुनिया देख रखी है, अरे दुनिया हमने देख रखी है, हमें एक्सपीरियंस है दुनिया का, क्या कैसे होता है, कहाँ कैसे जिया जाता है। बड़े आए हैं ये लोग, अपने मन से रिश्ता देखेंगे, अपने मन से रिश्ता तय करेंगे। हाँ भाग्यवान, सही कह रही हो। अपने मम्मी पापा के मर्जी से शादी करके कहाँ तुम दुखी हो, और मैं भी कहाँ ही दुखी हूँ। हाँ ठीक है, मैं कल ही उन लोगों को बुलाता हूँ। अब तू सुन ले लड़की, कल वो लोग तुझे देखने आ रहे हैं। चुपचाप से सीधे से अच्छे से शादी करके इस घर से चुपचाप से चली जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात अच्छे से समझ लेना तू। भैया कुछ करिए ना भैया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी भैया। भैया मैं क्या कर सकता हूँ बहन, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत मजबूर भाई हूँ मैं, माफ कर देना मुझे। मैंने माँ से बात करके देखी तो माँ तैयार नहीं है बहन, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यानी मेरी जिंदगी में मेरा और वैभव का बस इतना सही साथ लिखा था। मुझे माफ कर देना वैभव। 1 महीने बाद। अरे नहीं रज्जो, क्या ही कहूँ मैं यार। अब तेरी तो किस्मत अच्छी है, तेरा बेटा सरकारी, तुझे 4 पहिया कार मिली शादी में। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जल्दबाजी में ऐसी जगह शादी करवा दी अपने बेटे की कि कुछ दिया ही नहीं इन लोगों ने। और नहीं तो क्या, अरे मेरे 100 सोने के बेटे को टके के भाव में खरीद लिया इन लोगों ने। अब क्या ही कहूँ, एक तो अपनी बेढंगी बेटी हमें दे दी है जिसे कोई काम नहीं आता। हाँ अरे जैसे तैसे बस कट रही है, मैं क्या ही बताऊँ। मेरे तो भाग्य ही फूट गए, मेरे बेटे का नसीब ही खराब था। ये महारानी बैठी थी संध्या कुमारी। हाँ और नहीं तो क्या यार। अरे इससे रिश्ता ना हुआ होता तो बहुत अच्छा रिश्ता मिलता मेरे बच्चे को। हाँ और क्या, सही कह रही है तू। अरे उस सालनी का पता है, उसके बेटे को तो उन्होंने एक बंगला ही दे दिया। सरकारी नौकरी वाले लड़कों की इतनी आजकल डिमांड है कि क्या ही कहे। और मेरे बेटे का नसीब देख। हाँ अरे बस कॉलेज गई है, 4 अक्षर पढ़ी है, पढ़ी लिखी होने के नाते इसके माँ बाप ने कुछ दिया ही नहीं। और नहीं तो क्या। हाँ रुक जा, सामने खड़ी होकर बातें सुन रही है, अब इसे 4 बातें सुना दूं तभी इसका दिमाग ठीक होगा। तू फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। क्या हैरी, अभी आए हुए तुझे 15 दिन ही हुए हैं और चिपक कर मेरी बातें सुनना शुरू कर दिया तूने। अब जब तेरे माँ बाप ने कुछ दान दहेज नहीं दिया है तो लोगों से यही तो कहूंगी कि तेरे माँ बाप ने बहुत दान दहेज दिया है। जो खड़ी होकर तू मेरी बातें सुन रही थी, एक कान के नीचे लगाऊंगी ना, जाकर उधर गिरेगी। आइंदा से अगर मेरी बातें सुनने के लिए खड़ी हुई इस तरह से मेरे सामने तो तुझे घर में कोई दूसरा काम नहीं दिखता? दिखेगा क्यों, इतने बड़े घर में आई है आराम करने के लिए ना। माँ जी, मैं आपके लिए गोभी का पराठा बनाकर लाई थी, गरम था माँ जी, मैंने सोचा जल्दी से दे देती हूँ वरना ठंडा हो जाएगा तो आप खाएंगी नहीं ना। माँ जी बस यही देने आई थी। गोभी का पराठा, माय फुट, इतना ठंडा पराठा लेकर आई है मेरे लिए? तो अरे तुझे किसी चीज की तमीज है कि नहीं? हाँ गरम बनाया होगा तो खुद चूस लिया होगा, मेरे लिए जब ठंडा हो गया तब लेकर आ रही है। महारानी कहीं की, अपने आप को पता नहीं क्या समझती है तू। रुक जा, आज तो मैं तुझे बता ही देती हूँ अभी। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है माँ जी, मेरी नाक। नहीं और खिलाएगी मुझे ठंडा खाना, और ले। नहीं माँ जी नहीं, अरे कोई बचा ले मुझे। अरे माँ क्या हुआ, फिर से इसने कुछ ऐसा किया? फिर से इसने आपको गुस्सा दिलाया? अरे माँ आप मुझसे बताया करो ना, आप क्यों हाथ उठाती हो इसके ऊपर? मुझे बताया करो, आपसे ज्यादा जोर लगाकर एक आध हाथ इसको लगा दूंगा, 1 आध हफ्ते तक सही रहेगी। अरे नहीं बेटा, तुझे तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसके पास की तो अभी मैं ही हूँ, बड़ी आई महारानी। अब समझती क्या है कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ, मैं इसको मार नहीं पाऊंगी? अरे 8-10 हाथ लगा सकती हूँ मैं इसको, इसके हाथ पांव तोड़ के रख दूंगी मैं। तू चिंता मत कर, इसे तो मैं ही सुधारूंगी। जो काम उसकी माँ नहीं कर पाई ना, वो काम मैं करूंगी मैं। अब खड़ी क्या है, निकलती क्यों नहीं यहाँ से? या अभी और मार खाने का इरादा है तेरा? हाँ सुन, गरम गोभी के पराठे बनाकर ला मेरे और मेरे बच्चे के लिए, समझी? और अब की अगर ठंडे हुए ना तो तुझे तो मैं बर्फ की सिल्ली पर बिठाऊंगी, समझ लेना तू। बड़ी आई है, एक तो इसके माँ बाप ने कुछ दान दहेज नहीं दिया, इसकी शकल जब भी देखती हूँ ना मेरा तो खून खौल उठता है। सरकारी नौकरी वाला मेरा बच्चा, अरे लोगों को कितना दान दहेज मिल रहा है सरकारी नौकरी वालों को, और एक मेरा बेटा सोने का मेरा बच्चा, इसकी वजह से करमजली के ढेले के भाव चला गया।
अरे हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। मेरे सारे दोस्तों को पता है माँ, किसी को कार मिली है, किसी को बंगला मिला है, किसी को एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब तो सबको मिला हुआ है माँ। इसके माँ बाप ने क्या दिया है? एक सोफा सेट, एक अलमारी, एक बेड, और बस ये सब देकर इनका काम खत्म हो गया। ना तो एक कार दी मुझे गिफ्ट में, और ना ही तो एक बाइक ही निकली इसके घर वालों से। सारा का सारा पैसा दबाकर बैठ गए दोनों बुढ़ा बुढ़िया। चिंता मत कर बेटा, जितना बचा कर बैठे हैं ना उतना मैं इसकी बेटी से वसूल कर लूंगी। एक टाइम का खाना नहीं खाएगी ना ये महारानी तो कुछ पैसे तो बचेंगे। आज से इसका एक टाइम का खाना बंद। हाँ माँ, जब भूख लगेगी ना तो अपने घर से पैसे मांग कर लाएगी। कम से कम एक कार तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और अगर एक कार ना दे सके तो कम से कम 80 लाख रुपए तो मेरे बैंक अकाउंट में जमा ही करवाए। हाँ माँ, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। मेरे सारे दोस्तों को कुछ ना कुछ मिला है माँ, मुझे ही कुछ नहीं मिला है। हम लोगों को बहुत सस्ते में इसके घर वालों ने बेवकूफ बनाया है। तो चिंता मत कर बेटा, इतना तंग करूंगी इसको ना कि एक दिन तंग आकर वो लोग पैसे देंगे। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे। जब अपने घर वालों से तुम बात नहीं कर सकते तो फिर क्या ही फायदा हमारे रिश्ते का। मैं तुमसे यहाँ अच्छे से बात करूँ, तुम्हारे साथ हंसूं खेलूं घूमूं, हाँ, और तुम बाद में जाकर किसी और से शादी करो। ठीक है, फिर तुम्हारे माँ बाप जहाँ कहे वहाँ शादी कर लो। अपने माँ बाप से पूछ कर ही प्यार करना चाहिए था ना, तब तुमने प्यार क्या सोच कर लिया? जब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इजाजत दी थी क्या ये करने की? आकांक्षा, अब तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? वो मेरे माँ बाप है। मेरी मम्मी कभी भी ऐसे रिश्ते को मंजूर नहीं करेंगी जिसमें बच्चों की मर्जी शामिल हो। लव मैरिज मेरे घर में अलाउड नहीं है। मेरी बहन ने करने की कोशिश की थी, देखा ना क्या अंजाम हुआ उसका। आखिर उसकी शादी वही हुई ना जहाँ मेरी माँ ने चाहा। तो लेकिन हमारी बात आगे कैसे बढ़ेगी? अगर तुम अपने घर में मेरे लिए कभी बात ही नहीं करोगे तो फिर तो तुम्हारी माँ को यही लगेगा ना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई नहीं है। वो तुम्हारी शादी जहाँ चाहे वहां करवाएंगी ना। प्लीज प्लीज क्षितिज। अभी तक तुमसे नहीं कहा था, पर अब कह रहा हूँ। डरता हूँ मैं अपनी माँ से। अगर उनके सामने तुम्हारा नाम भी आ गया और अगर एक बार उन्होंने मना कर दिया ना तो फिर वो मेरी शादी कहीं किसी और से करवा देंगी। अभी तो जैसे तैसे करके मैंने उन्हें टाल रखा है, फिर मैं क्या करूंगा? देखो आकांक्षा, मैं किसी और से शादी कर नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगा। प्लीज आकांक्षा। यही सोचकर मैं घर वालों को तुम्हारे बारे में नहीं बता रहा हूँ। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता आकांक्षा। ओह क्षितिज, आई एम सॉरी। अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ प्लीज, मुझे माफ कर दो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्षितिज शांत हो जाओ प्लीज। एक मिनट, अभी बात करता हूँ तुमसे। किसी का फोन आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो भैया। भैया अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो ना भैया तो प्लीज यहाँ आ जाओ। भैया प्लीज। अरे संध्या, क्या हुआ संध्या? मैं आ रहा हूँ संध्या, मैं अभी आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ बस। माफ करना आकांक्षा, मुझे अभी जाना होगा। मेरी बहन का फोन आया था, वो जरूर किसी तकलीफ में है, मुझे जाकर जरा देखना होगा। मैं तुमसे फिर मिलता हूँ। आकांक्षा, मैं तुमसे कह रहा हूँ तो मुझे धोखेबाज मत समझो। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मर जाऊंगा पर किसी और से शादी नहीं करूंगा। प्लीज प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना कभी आकांक्षा, कभी मुझे धोखेबाज मत समझना। मेरी जिंदगी में जो हो तुम ही हो। अब मैं ये नहीं जानता कि मैं कौन सा रास्ता निकालूंगा, तुम्हारा कभी हो भी पाऊंगा या नहीं, पर इतना जरूर यकीन करो मेरा कि अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सका ना तो मैं किसी और का भी नहीं होऊंगा, किसी का नहीं होऊंगा। मैं पूरी जिंदगी इसी तरह अकेले रह जाऊंगा, कभी शादी नहीं करूंगा, लेकिन अगर करूंगा तो सिर्फ तुमसे। क्षितिज, मैं बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों साथ हो जाएं और खुश रहें। हमारी अब अलग अलग जॉब भी हो गई है, अब हमें जिंदगी में किस चीज का इंतजार है? मुझे भी अपने मम्मी को जवाब देना पड़ता है, पर ठीक है कोई बात नहीं। अभी फिलहाल तुम जाओ, हम फिर बात करेंगे। अभी तुम्हारी बहन ने बुलाया है, वो किसी मुसीबत में है। ठीक है तुम जाओ। संध्या, मेरी बात हमेशा याद रखना। ओ क्षितिज, पता नहीं कब हम एक हो पाएंगे, पता नहीं तुम्हारी मम्मी कैसे तैयार होंगी। क्षितिज, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन क्या करूं, मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती। भैया 2-3 हफ्ते से मेरी तबीयत बहुत खराब है भैया, बहुत उल्टियां हो रही है भैया, सर दर्द होता रहता है भैया, एकदम जी घबराता है भैया, बहुत परेशान हूँ भैया। प्लीज मुझे डॉक्टर को दिखा दीजिए भैया। यहाँ रही तो मैं मर जाऊंगी भैया। अरे पहले तू शांत हो जा, मुझे समझने तो दे, आखिर बात क्या है? बात क्या होगी साले साहब? मुझ जैसा सरकारी अच्छा लड़का देखा आपने, अपनी रोगी दोखी बहन को मेरे गले बांध दिया। अरे जब से आई है
ठीक ढंग से कोई काम भी नहीं कर पाती घर का, ऊपर से हरदम जब देखो तब बीमार रहती है, कभी सर दर्द होता रहेगा, कभी उल्टी आती रहेगी। मैं तो तंग आ गया हूँ इसकी बीमारियों से। बीमारी की खान है पूरी की पूरी। मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इस लड़की से शादी करके। नहीं तो क्या, दान दहेज भी अच्छा नहीं दिया, ऊपर से अपनी ये रोगों की खान वाली बेटी को हमारे घर भेज दिया। रोगी नहीं पूरी ये। मैं तो क्या ही कहूँ, मेरे तो नसीब ही फूट गए, मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। इतना बीमार रहती है ये, ना तो घर का कोई काम कर पाती है, ना ही घर में और किसी चीज को ध्यान दे पाती है। अरे मैं बहू लेकर आई थी कि घर का काम करेगी, घर संभालेगी, पर वो तो इससे होता नहीं। दिन रात 4 लोग और इसकी सेवा में लगे रहे, कहीं इसका सर दर्द होता रहेगा, कहीं उल्टी आती रहेगी। ना भैया ना, हम तो परेशान हो गए हैं इस लड़की से। माँ जी, यकीन मानिए पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। यहाँ आकर इसे शायद कुछ हवा पानी बदलने की वजह से इसके नाखून नाखून भी पीले लग रहे हैं। मुझे लगता है कोई और बात है। आप लोगों ने इसे किसी डॉक्टर को दिखाया था क्या? नहीं भैया, मैं यहाँ सिर्फ काम करती हूँ भैया, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए भैया। भैया मैं मर जाऊंगी यहाँ। आंटी जी, आप मुझे थोड़ा मौका दीजिए, मैं इसे डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ। इसकी दवाई पानी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। माँ जी, ये बीमार नहीं रहती, ये रोगी नहीं है मेरी बहन। बस ये है ना कि यहाँ हवा पानी बदलने की वजह से कुछ दिक्कत हो गई होगी। मैं डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ, आप चिंता मत करिए माँ जी। हाँ ले जा, हम इसके दवाई पानी का खर्चा नहीं उठाएंगे। वैसे भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा दान दहेज नहीं दिया है, जब इसे अपने सर पे बिठा कर रखे। ले जा, इसका इलाज पानी करवा, हमसे कोई मतलब नहीं है। चलो बहन। बलाटली, पता नहीं क्या रोगिन बीमारी वाली लड़की है। मैं तो परेशान हो गई, जब से आई है कोई काम नहीं कर पाती, रोते रोते गाते गाते घर के काम निपटाती है जैसे तैसे करके, हरदम सर में दर्द, हरदम उल्टी। मैं तो परेशान हो गई हूँ इसकी बीमारियों से। हाँ माँ, अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई। इसके घर वालों को बता दिया, वो इसका इलाज पानी करवाएं या मरने के लिए इसे छोड़ दें, हमसे कोई मतलब नहीं है। दवा पानी करवाएं, वो लोग अपना पैसा खर्चे। अपना रोगी बीमारी वाली लड़की हमारे घर भेज दी, हमारी तो वैसे भी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब क्या इसे सर पे बिठाकर इसकी दवा पानी करवाएंगे हम लोग? अब इसकी दवाइयों पर खर्चा नहीं करने वाला मैं। वैसे भी मेरा दहेज में इतना नुकसान हुआ पड़ा है। अरे डॉक्टर साहब, पर मेरी संध्या को हुआ क्या है? मेरी बहन को क्या हुआ, क्या है इसे? इसकी इतनी तबीयत कैसे खराब हो गई डॉक्टर साहब? पहले ये ऐसी नहीं रहती थी, इसे तो कोई बीमारी नहीं थी डॉक्टर साहब। आखिर बात क्या है, हुआ क्या है इसे? अरे भाई, गजब के इंसान हो आप लोग। इनकी तबीयत इतनी खराब थी तो पहले नहीं दिखाना चाहिए था। अरे देख नहीं रहे हो, इनके नाखून पीले हैं, इनकी आंखें पीली हैं, इन्हें जॉइंटिस हो गया है, जॉइंटिस। अरे पीलिया पीलिया हो गया है, वो भी हाई स्टेज। इनकी रिपोर्ट में लिखा है। कुछ ही समय और न लाते ना, बस उसके बाद ये दुनिया में ही ना रहती। क्या? हे भगवान! डॉक्टर साहब, मेरी बहन बच तो जाएगी ना? अब तो इसे कुछ नहीं होगा ना? हाँ, मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, प्रॉपर केयर करो इनकी। जब पूरी देखभाल होगी तब ठीक हो जाएगी, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ भाई, मेरे हाथ से बाहर हो जाएगा केस, मैं नहीं जानता फिर। जब लापरवाह लोग हैं, पूरा कोई भी बीमारी हो जाती है घर में खुद ही डॉक्टर बने रहते हैं। डॉक्टर की सलाह तो किसी को चाहिए ही नहीं, खुद के ही डॉक्टर है। जो मन करे वो दवाइयां खा लो, घर में रहकर आराम करो। अरे बाहर निकल जाओ, डॉक्टर को दिखा लो। डॉक्टर ने डिग्रियां हासिल की है, यूं ही नहीं। लेकिन नहीं, किसी को ये समझ में ही नहीं आता है। भैया, भैया मैंने बहुत दिनों तक उन लोगों से कहा, माँ जी से कहा, उनसे कहा, पर कोई मुझे दिखाने नहीं लाया भैया। भैया जब हालत बहुत बिगड़ने लगी तो मजबूरी में मैंने आपको फोन किया भैया। बहन, मैं क्या ही करूं? तेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है मैं सिर्फ देख सकता हूँ, कुछ कर नहीं पा सकता मैं। मुझे माफ करना बहन, मैं क्या करूं? भैया, भैया मुझे घर ले चलो भैया। भैया मैं कुछ दिन अपने घर रहना चाहती हूँ भैया। वो लोग मुझे बहुत मारते हैं भैया, उनकी माँ भी मुझे मारती है, वो भी मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं। देखभाल करना तो दूर की बात है भैया, वहाँ मैं दिन रात काम करती हूँ भैया। भैया मैं मर जाऊंगी वहाँ पर। माफ कर देना बहन, मैं चाह कर भी तुझे वहां नहीं ले जा सकता। अगर मैंने ऐसा किया ना, माँ बहुत गुस्सा करेंगी, वो तुझे वहां पर रहने नहीं देंगी, ऊपर से मुझसे भी नाराज हो जाएंगी। मैंने तेरी दवाई वाई करवा दी है ना, दवाई करवा कर मैं तुझे दवा ववा दिलवा दिया करूंगा। तेरी पूरी देखभाल हो जाएगी बहन। अपने घर पर रहना, अपनी प्रॉपर केयर करना, देखभाल करना अपनी, और अपने घर पर रहना, और दवा टाइम से लेती रहना, सब ठीक हो जाएगा। आज अपनी बहन को इस हालत में देखकर खुद को बहुत कमजोर महसूस कर रहा था मैं। तुम्हें बता नहीं सकता आकांक्षा, मैं क्या करूं। सबसे पहले तो तुम शांत हो जाओ, सोचने तो कुछ मुझे। क्या करूं मैं आकांक्षा? मैं आज दुनिया का सबसे बदनसीब भाई, सबसे बदनसीब प्रेमी हूँ, जो अपना अपनी प्रेमिका के लिए कुछ कर सकता है, ना ही अपनी बहन के लिए। खुद को बहुत नाकारा समझ रहा हूँ मैं क्या करूं आकांक्षा? चुप हो जाओ, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। अगर इस प्लान में तुम मेरा साथ दे दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
मैंने तुम्हारे घर की सारी स्थिति समझ ली है, माँ जी को भी अच्छे से समझ लिया है। हाँ, तुम्हारी माँ जी मेरी होने वाली सासू माँ, मैं उनके बारे में सब जान गई हूँ। अब मैं सब ठीक कर दूंगी, बस थोड़ा एक छोटा सा प्लान है, अगर तुम मेरा साथ दे दो तो। नहीं आकांक्षा, फिर तुम कोई प्लान मत बनाना, तुम्हारे प्लान बहुत खतरनाक होते हैं, मुझे डर लग जाता है। नहीं आकांक्षा, मुझे कोई प्लान नहीं सुनना। अरे सुनो तो, अभी आंसू बहा रहे थे, अब जब मैंने प्लान बना दिया है तो अब तुम्हें डर लग रहा है। अरे अब इस डर को दिल से बाहर निकालो, सब कुछ सुधरने का समय आ गया है। इधर आओ, अपने कान इधर लाओ, मुझे तुम्हें समझाना है अपना प्लान। बताओ कैसा लगा मेरा प्लान? एकदम फैंटास्टिक है ना, फर्स्ट क्लास। हमेशा की तरह खुराफाती। नहीं आकांक्षा, अगर माँ को पता चल गया ना, माँ मुझे काट डालेंगी और किसी और लड़की से मेरी शादी करवा देंगी। मैं पंखे पर झूल जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ ओहो, इतना डरते क्यों हो? कुछ ऐसा नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ समझ लो, बस तुम मेरे प्लान में मेरा साथ दे दो। ठीक है आकांक्षा, जो भी तुम कहो, बस इतना जान लो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अपनी इस जिंदगी से मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। कहाँ जा रही हूँ मैं तो तुम्हारे घर ही आना चाहती हूँ। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता, इतने छोटे से दिमाग में तुम्हारे इतने खुराफाती आइडिया आते कहाँ से हैं? हाँ, क्या करूँ, जिससे मैंने प्यार किया है वो तो अपनी माँ के पल्लू से बंधा हुआ है, तो अब मुझे ही तो कुछ करना पड़ेगा अपने प्यार के लिए। हेलो दोस्तों, ये हमारी इस कहानी का पहला भाग है। हमारी इसी कहानी का अगला भाग आपको कल हमारे इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। हमारा आज का यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक रोजाना पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालते हैं वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। देखना मत भूलिएगा आकांक्षा का प्लान क्या है। हाँ दोस्तों, जरूर देखिएगा कि मैं आगे क्या प्लान बनाने वाली हूँ। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में।